दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जल्दी अमीर बना देगा ये माइंडसेट, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है अमीर कैसे बने, लेकिन कई लोग अमीर बन नहीं पाते। अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो मैं पक्का बोल सकता हूं 2024 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। और आपको वीडियो के शुरू में बता देता हूं, अगर अमीर बनना है तो ये 4 गलतियां कभी मत करना। एक बात और बता दूं, कम कमाई में भी लोग अमीर बन सकते हैं। वो कैसे, आज के वीडियो में मालूम चलेगा आपको। अगर ये 5 बातें मान ली, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हर इंसान को पैसा कमाने के तरीके पता है, लेकिन कोई भी बुढ़ापे में अमीर बन के कमजोर हड्डियों के साथ मर्सिडीज तो नहीं चलाना चाहता। इसलिए लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि कैसे किया जाए, कैसे ये नियम कानूनों के दायरे में रहते हुए बिल्कुल लीगल काम करके इंसान अमीर बन सकता है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो बस कुछ ही सालों में मिलेनियर बनना चाह रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको द मिलेनियम फास्ट लाइन किताब की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पक्का अमीर बना कर छोड़ेंगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज सीखनी है लॉ ऑफ इफेक्शन, जिसके मुताबिक आप जितने ज्यादा लोगों की लाइफ को इफेक्ट करेंगे, आप उतने ज्यादा अमीर बनते चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे, भला हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको 5 कमांडमेंट्स पर काम करना है, जिसमें सबसे पहले आता है द कमांडमेंट ऑफ नीड। दोस्तों, इसके मुताबिक आपको हमेशा उस चीज पर फोकस करना है जिसकी लोगों को जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर पर डांस क्लासेस खोल दी, लेकिन कोई भी आपका डांस सीखने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने इस बात पर फोकस ही नहीं किया कि आपके आसपास कोई डांस सीखना चाहता है या नहीं। हमेशा आपको वो चीज प्रोवाइड करवानी है जिससे लोगों की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों को वो चीज प्रोवाइड करेंगे जो वो नहीं चाहते हैं, या फिर उन्हें ऑलरेडी कहीं और से वो मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे तो हर कोई आपके पास आएगा। जैसे कि आपके घर के पास कोई पार्क है और वहां बहुत सारे मोटे और बुजुर्ग लोग योगा करने के लिए आते हैं, तो आप उन्हें योगा क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को योग में डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, और आप क्लासेस प्रोवाइड करवा कर उनकी वो जरूरत पूरी कर रहे हैं। सिंपल सा रूल है, अगर आपसे किसी की जरूरत पूरी होगी तो आपके पास जरूर आएगा, और अगर आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके मन मुताबिक पैसा भी देगा। इसके बाद आता है दूसरी कमांडमेंट, जो है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह की बहुत सी बातें सुनी होंगी कि अमेज़न पर अपना स्टोर खोलो और लाखों रुपए महीना कमाओ, या फिर सिर्फ 4 घंटे में अपना बिजनेस खोलो। इस तरह की बातें सुनकर आप सोचते होंगे, क्या ये सच है या फिर उल्लू बनाया जा रहा है? देखा जाए तो अगर ये सच है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस करने में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आप आराम से अमेज़न या फिर किसी ई कॉमर्स साइट पर अपना स्टोर खोलकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि आप कोई अच्छा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं जिससे आपका बिजनेस चल जाता है, लेकिन जैसे आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा और 10 लोग कॉपी आपको करेंगे, और फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरह के बिजनेस में एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन उसमें टिके रहना बड़ा मुश्किल। इसलिए आपको हमेशा किसी ऐसे बिजनेस में प्रवेश करना चाहिए जिसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं तो कोई भी चीज आपको गिरा ना पाए और आप आगे बढ़ते चले जाएं। इस तरह के फील्ड में एंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने एक बार काम शुरू कर दिया और आप अपने काम को लेकर बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई भी आपको हिला नहीं पाएगा। अब बात करते हैं द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल के बारे में, जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस वो है जिसमें हमारा फुल कंट्रोल हो। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, रेवेन्यू मॉडल पर हर चीज पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम ड्राइवर नहीं है बल्कि पैसेंजर है।
जिसे कभी भी बस से उतारा जा सकता है, क्योंकि ड्राइवर यानी कि जिसके हाथ में कंट्रोल होता है वो नौकरी देता है, ना कि नौकरी लेता है। सीधा सा मतलब है कि अगर आप लंबे समय तक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखना होगा, क्योंकि भले ही महीने में आपको 10 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, लेकिन अगर कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो वही सैलरी 10,000 तक भी पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा वो काम करे जिसमें आपका पूरा कंट्रोल हो, ताकि कोई भी आपको काम से निकाल ना पाए और आप सिचुएशन के हिसाब से अपने बिजनेस में बदलाव करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकें। इसके बाद बारी आती है द कमांडमेंट ऑफ स्किल। अगर हम किसी टूटी फूटी सड़क पर ड्राइव करते हैं तो हमारी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर पर आवर की होगी, लेकिन अगर हम प्लेन सड़क पर ड्राइव करते हैं तो हम जितनी चाहे उतनी स्पीड पर गाड़ी को भगा सकते हैं। और बिजनेस में भी ये स्पीड स्केलिंग से मिलती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस लोकल कम्युनिटी को सर्विस दे रहा है तो एक तरह से हम छोटे से तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस पूरे देश तक पहुंचता है तो समझ लीजिए हमारे पास मछली पकड़ने के लिए पूरा का पूरा समुद्र है। और अगर आप इंटरनेशनल हो गए तब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की भरमार हो जाएगी, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों तक आप अपना काम पहुंचाएंगे आपको कस्टमर्स मिलने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी। इसलिए आपको हमेशा लार्ज स्केल पर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचकर हर इंसान से 5 रुपए कमा रहे हैं तो आपके शहर में ज्यादा से ज्यादा 500 लोग आपसे सामान लेने आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे देश में सामान बेचेंगे तो यही 500 लोगों की संख्या 5000 तक हो जाएगी, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सब कुछ होने के बाद आपको कमांडमेंट ऑफ टाइम पर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा करते हैं, पैसे भी कमाएं, लेकिन आपके पास फैमिली के लिए टाइम ना हो और आपका बिजनेस आपको आजादी देने के बजाय जेल बन जाए। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के शुरुआती समय में ये चीज सही है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये हो रहा है और आप पूरा टाइम बिजनेस को दे रहे हैं, खुद के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आपके पास कमांडमेंट ऑफ टाइम की कमी है, जिसमें आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। अब इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों को हायर करना होगा जिनका बिजनेस को लेकर विजन आपकी तरह ही हो, जो आपकी तरह बिजनेस को आगे ले जाएं। इस तरह के लोग जितने ज्यादा आपकी टीम में रहेंगे, आपका बिजनेस उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा और आपको खुद के लिए भी समय मिलेगा। और दोस्तों, जब आप ये 5 कमांडमेंट्स पूरे कर लेंगे तो आप देखेंगे आपका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। बस आपको मार्केट में सही चीज लानी है जिसकी लोगों को जरूरत हो और उसे सही तरीके से बेचना है। आप खुद देखिएगा, आजकल लोग ऑर्गेनिक के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ऐसे में जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वाले ब्रांड है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की जरूरतों को समझा और अब वो पैसा कमा रहे हैं। इस तरह आप भी अमीर बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।